जय माँ कालका सभी बच्चों को। सभी बच्चे कैसे हैं? सभी पे कालका माई की कृपा सदैव बनी रहे। जो बच्चे ये कहते हैं कि हमें काली माता की भक्ति आगे बढ़ानी है, पूजा आगे बढ़ानी है, तो हमें उसके लिए गुरु चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी गुरु की ज़रूरत कब पड़ती है। ठीक है, जब आप नॉर्मली माँ की भक्ति कर रहे हो, अपनी गृहस्थी में भक्ति कर रहे हो, गृहस्थ में भक्ति कर रहे हो, ठीक है, आप साधारण भक्ति कर रहे हो। पहली बात तो भक्ति में आगे जो बढ़ते हैं वो सिर्फ माँ बढ़ाती है। जब काली माँ को ये लगता है कि मेरा बच्चा अभी इस लायक बन गया है कि मैं इसको अपनी भक्ति में आगे बढ़ाऊँ, रास्ता वही दिखाती है। शुरू से लेके लास्ट तक माँ ही रास्ता दिखाती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को कुछ सिखाती है, ऐसे ही माँ वो भी अपने बच्चों को अपनी भक्ति करना सिखाती है। कैसे हवन होता है, कैसे पूजा होती है, कैसे पाठ होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर माँ की भक्ति शुरू कर रहे हो, देखो आगे बढ़ने के लिए पहले छोटे से शुरुआत होती है। अगर आप माँ का दिया बाती कर रहे हो, काली माँ का अगर दिया जला रहे हो आप और जोत बत्ती कर रहे हो आप, तो अभी माँ आपकी वही स्वीकार कर रही है। अभी माँ आपको आगे लेके नहीं जाना चाहती, अभी आप उसके लिए सक्षम तैयार नहीं हुए हो। जो बार बार आप लोग सोचते हो कि काली माँ की भक्ति करें, हमें भक्ति करनी नहीं आती, हमारा कोई गुरु नहीं है। पहले आप माँ की भक्ति तो करो, पहले आप माँ के दिल में अपनी जगह तो बनाओ, उसके बाद ही तो माँ खुद आपको तैयार करेगी इस चीज़ के लिए कि आपको गुरु की ज़रूरत जब ही तो पड़ेगी जब माँ चाहेगी। तो पहले आप लोग अपनी भक्ति को इस लायक कर लो कि जिससे कि आपको किसी से ज़रूरत ना पड़े, माँ खुद आपको आगे के रास्ते पे लेके चले। और ये आप जो इन चीज़ों को सोचते हो ना, यही आपका भटकना होता है। जो आप इतना सोचते हो कि हमारा कोई गुरु नहीं है, गुरु नहीं है। गुरु ऐसे नहीं मिलते। जब गुरु मिलते हैं ना, तो उसमें भी माँ का ही आदेश होता है गुरु के लिए। जब माँ को ये लगता है ना कि अब मेरे बच्चे को गुरु की ज़रूरत है, तो माँ जब ही गुरु देती है, उससे पहले नहीं देती है। बहुत से बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं कि अब उनको अभी इतना कुछ पता ही नहीं है और वो अपने घर के अंदर गद्दी लगा रहे हैं। अभी वो गद्दी के लिए प्रिपेयर नहीं है, लेकिन वो गद्दी लगा रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं। अरे पहले आप लोग अपनी गद्दी चौकी के लिए प्रिपेयर तो हो जाओ, तभी तो लगाओगे ना आप। गद्दी चौकी मना थोड़ा ना किया है आपको। अच्छी बात है, आप माँ का गुणगान कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, माँ के डंके बजा रहे हो, लेकिन उस चीज़ को जैसे माँ लेके जा रही है उस चीज़ को वैसे ही लेके जाओ, धीरे धीरे ही जाओ, एकदम से मत कूदो। अगर एकदम से कूदोगे तो आपको लग जाएगी, आप घायल हो जाओगे, आप भटक जाओगे। जब आप माँ की पूजा कर रहे हो, आप माँ को जानते हो, माँ आपको जानती है, तो सारे काम माँ को छोड़ दो। समझो कि माँ आपको जब अपना आप चलाएगी ना आपको उस रास्ते पे, तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। और अगर आप किसी और के थ्रू चलोगे ना, तो आपको हमेशा कठिनाई ही कठिनाई होगी। आप सही रास्ता कभी भी नहीं कर पाओगे, ना चुन पाओगे। मेरा तो आपको समझाने का और समझना आपके ऊपर है। काली माँ की भक्ति को एक हवा बना दिया है कि काली माँ की भक्ति आप जब करो जब आपका कोई गुरु हो। ऐसा नहीं है। काली माँ की भक्ति आप नॉर्मल अपने घर गृहस्थी में कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो। गुरु की ज़रूरत जब पड़ती है, जब आप बहुत ही आगे बढ़ते हो, वहाँ पर आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और जो लोग कुछ जानते ही नहीं है, जो अनजान हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो उसके साथ माँ खुद गुरु बन के चलती है। जिन्होंने अपनी माँ के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं, कभी किसी की चाह ही नहीं रखी, तो उसके साथ माँ बनती है। अपनी आंखें खोलो और अपने सही रास्ते पे चलो। अगर ऐसे चलोगे तो ज़िंदगी भर भटकते रह जाओगे। जय माँ काली।